बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साक्षात श्री राजी महाराज के वांग्मय स्वरूप श्री तारतम सागर, श्री राजी महाराज के प्यारे सुंदर साथ जी, साथ में ग्रुप में जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस भारत भूमि को पवित्र करते हुए श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम जैसे एक पवित्र स्थान में हमारे ब्रह्म सृष्टि के धरोहर सेवा के प्रतिमूर्ति हिंदू धर्म के साहसिकता का एक परिचय, श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय का गौरव, हिंद केसरी महाराज छत्रसाल जी की जन्म दिवस पर आप सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई के साथ साथ आज का जो पारायण का पाठ है मार्फत सागर, आज का चर्चा मैं महाराज छत्रसाल के ऊपर में समर्पित करते हुए आप सभी सुंदर साथ जी को ये मार्फत सागर का जो कुछ अंश आप सभी सुंदर साथ जी के समक्ष रख रहा हूँ। मार्फत सागर किताब का अवतरण श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में हुआ था। मार्फत सागर का जो मुख्य विषय वस्तु मोहम्मद के कुरान के ज्ञान के संबंध में ये वाणी में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने खुलासा किया। मोहम्मद के स्वरूप का थोड़ा परिचय के लिए मैं रात से इस प्रसंग को मैं आप लोग को ले रहा हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, हमें पता है ब्रज में जब श्री कृष्ण जी आए, श्री कृष्ण जी के अंदर में आत्म जोश, आत्म अक्षर जोश धनी धाम के रूप में ब्रज में लीला किए। वही ब्रज के वही स्वरूप श्री कृष्ण जी स्वरूप रास में गोपियों को बुला करके लीला किए। रास के बीच में जाकर के श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो जाने के बाद में गोपियों ने अनुकरण लीला किया श्री कृष्ण जी को पुनर्प्राप्त करने के लिए। गोपियों के इस प्रगाढ़ प्रेम विरह के कारण श्री राजी महाराज ने फिर दूसरा रूप धारण करके यहाँ श्री कृष्ण बन करके फिर प्रकट हो जाते हैं। अंतर्ध्यान के पहले वाले श्री कृष्ण जी में आत्म अक्षर जोश धनी धाम थे और अंतर्ध्यान के बाद में जो स्वरूप आए उनके अंदर में हुकुम और जोश, ये दो स्वरूप मिल करके श्री कृष्ण बने। तो इसीलिए इन स्वरूप को वाणी में तीसरा श्याम स्वरूप कहा गया। तीसरा श्याम स्वरूप इसीलिए कहा, पहला श्याम ब्रज में आए, दूसरे श्याम रास में आए, तीसरे श्याम अंतर्ध्यान के बाद में नए स्वरूप आया। स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लियो पार, ये नया स्वरूप धारण करके श्याम स्वरूप श्री कृष्ण जी आए। रासलीला समाप्त हुआ। रासलीला खेल के आए बरारव श्याम, वही तीसरा श्याम स्वरूप ही राज्य के हुकुम और जोश का स्वरूप बनकर बरारब में
मोहम्मद के तन में आए। 63 साल तक मोहम्मद ने वह अरब में लीला किया। मियाराज के रात्रि के बीच में मोहम्मद ने साक्षात राजी महाराज को दर्शन करके परम नाम की नियामत कुरान के अंदर में जाहिर किए। मोहम्मद ने अपने अनुयायी को कहा था, अनुयायी ने एक दिन मोहम्मद को पूछे कि आपने कहा था कि आपके शरण में जो भी आएगा उसका क़यामत हो जाता है, खुदा के घर आप उसको पहुंचाएंगे, ये कब होगा? मोहम्मद ने जवाब में दिया था, फरदा रोज़ क़यामत, कल का दिन क़यामत होगा, कल का दिन आत्म जागृति का दिन होगा। परंतु ये कल का दिन उस समय उन अनुयायियों ने समझ नहीं पाए। उसी चीज़ को स्पष्टीकरण आज महामती प्राणनाथ जी महाराज वाणी के अंदर में कर रहे हैं। ये कल का दिन इसीलिए कहा, दुनिया का 1000 साल खुदा का एक दिन, दुनिया का 100 साल खुदा का एक रात। इस तरह से 11वीं सदी में ये ब्रह्म लीला इस संसार में होने वाला था। उस 11वीं सदी में मोहम्मद ने कहा था, मैं भी आऊँगा और खुद परम नाम से अवतरित ब्रह्मांगना यानी मोमिन इस संसार में लीला देखने के लिए आएंगे। उनको कजा करने के लिए, उनको न्याय करने के लिए मेरे तन के अंदर में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो खुदा मेरे तन में होकर इमाम मेहदी के लीला करेंगे। अरब में आने वाले स्वरूप को अव्वल मोहम्मद कहा जाता है और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में आने वाले मोहम्मद यानी साक्षात अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप को आखिरी मोहम्मद कहा जाता है। कुरान के अंदर में उनने जब ये घड़ी आएगा, आखिरत की जो घड़ी 11वीं सदी की जो जागने का समय, आत्म जागृति का समय, क़यामत का समय जब आएगा, उस समय को हम कैसे जानेंगे? तो इसलिए उस समय को पहचानने के लिए क़यामत के 7 निशाने जाहिर होंगे। ये निशाने जब संसार में देखने लगेंगे तो समझ लेना कि ये क़यामत मोहम्मद ने फरमाया हुआ वो क्या कौल घड़ी समय आ पहुंचा है। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने मार्फत सागर किताब में विशेष करके बहुत ज़्यादा प्रकरण के अंदर में क़यामत के 7 निशान को प्राणनाथ जी महाराज ने रखे। जैसे कि क़यामत के 7 निशान के मध्य में पहला निशान है दावतल अर्ज। दावतल अर्ज के क्षेत्र में इसका पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या होगा इसकी निशानी? कहते हैं प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वाणी की चौपाई प्रकरण 8 5वां चौपाई, शेर छाती पीठ गिदड़ मूरग गर्दन हाथी कान, शीर सींग तीखे आंखें सुअर, ये कहा मुँह आदमी बिना ईमान। दावतल अर्ज जमीन से एक इंसान का शक्ल लेकर के एक जानवर का जन्म होगा। हैवान प्रकृति के मनुष्य को कहा गया है जिसके अंदर में परमात्मा के प्रति कुछ विश्वास नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान विश्वास परमात्मा के प्रति न होने के वजह से संसार में वो तो केवल जानवर की तरह उसकी गति होती है। शेर छाती उसकी शेर की जैसी होती है जो दया बिना के। पीठ गीदड़ का पीठ धर्म का बोझ जरा सा भी सहन नहीं कर सकता। मुर्गी गर्दन अहंकार, कभी भी मुर्गी नीचे नहीं देखता, ऊपर ही देख के चलता है। हाथी कान, सुन करके भी सुना हुआ विषय को वो अवलोकन नहीं कर सकता, उसके मार्ग में नहीं चल सकता। पहाड़ी बैल के सींग, दूसरे को कटु वचन से प्रहार करने के लिए पीछे नहीं हटता। तो इस तरह का वास्तव में ये जानवर नहीं है। आज के समय में कलयुग की प्रवृत्तियों को मनुष्य का यहाँ प्राणनाथ जी महाराज ने ये कहा मुँह आदमी बिना ईमान के आदमी इस तरह का व्यवहार करके
दुनिया को दुखी करता है और अंत में अपना भी अवगति करके संसार में चल जाता है। सब अंग कहे हैवान के और मुंह कहे इंसान। प्रत्येक अंग इंद्रियां हैवानी की तरह है, केवल मुख ही इंसान का है। होशी गए यकीन ये तबीयतें, ये देखो खुला से निशान। इस तरह का तबीयत व्यवहार होगा इसका। और ये दावत अल अर्ज का निशान स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ दर्शा रहे हैं। दावत अल अर्ज के बाद में दूसरा क़यामत का निशान है दज्जाल। कहा दज्जाल अस्वार गधे पर कान आँख न एक, हक को न देखे आँख जाहिरी रूह नजर न बातुन नेक। कहा दज्जाल अस्वार गधे पर, गधा के ऊपर अस्वार करके ये दज्जाल काना आँख न एक, उसका एक आँख नहीं रहता है। गधा यानी जिसका कोई विवेक न हो, ऐसे शरीर पर सवार होता है आत्मा उनकी, और उनकी दृष्टि उस जीव की, उन आत्मा की दृष्टि केवल एक ही तरफ, केवल माया को ही पहचानता है। सुबह से लेकर के शाम तक माया के पीछे मारा मारा फिरता है। धन दौलत कमाने, अपने प्रतिष्ठा मान सम्मान को कमाने के कारण, कमाने के तरफ लग करके तमाम दुनिया को दुख कष्ट सजा देना वो पीछा नहीं हटता। हक को न देखे आँख जाहिरी, उसके जो एक आँख तो है परंतु उस जाहिरी आँख से वो परमात्मा को दर्शन नहीं कर सकता। रूह नजर न बातुन्नी, बातुन्नी देखने की दृष्टि, रूह की नज़र, आत्मा की नज़र उसकी नहीं होती है। इसे कहते हैं दज्जाल। गधा बड़ा दज्जाल का कहा ऊंचा लगा आसमान, इतना बड़ा है कि आसमान तक का ऊंचा है ये, पानी 7 दरियाओं का पहुंचा नहीं लगरान। वो इतना ऊंचा है कि उसके संसार के 7 दरिया का पानी तो उसको केवल जांग तक ही आता है। अजाजिल विष्णु भगवान के अंदर में बैठ करके ये जो इब्लिस दुनिया के जीवों को जो परमात्मा की राह में जो अवरोध करता है, इसको स्वभाव को ही दज्जाल कहा गया है। ये इतना ऊंचा है, नीचे पाताल से लेकर के निराकार तक इसकी ऊंचाई है। माया के बीच में है, इस मोहजल के बीच में है, परंतु मोहजल का असर उसको कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार का दज्जाल का यहाँ वर्णन किया गया, दूसरा निशान है। और तीसरा निशान सूरज मगरब का। कहा सूरज होशी मगरब का, दिन में नहीं रोशन। पश्चिम दिश में सूरज का तो उदय तो होता है, पश्चिम दिश में सूरज उदय होना। अरब के अंदर में कुरान अवतरण हुआ मोहम्मद द्वारा। उस कुरान के अंदर में मोहम्मद ने परम धाम की सारे नियामतें इशारा के रूप में अवतरण किया, परंतु वहाँ रहने वाले, उनको मानने वाले, कुरान को समझने वाले ने आंतरिक दृष्टि डाल करके इन रहस्य को समझ नहीं पाया। तो दिन में नहीं रोशन, जहाँ सूरज उदय हुआ, जो सूरज के तले हमेशा अंधेरा होकर के रह गया, और उस सूरज का प्रकाश आकर के पूरब में भारतवर्ष में निजानंद संप्रदाय का जो झंडा जहाँ स्थापित हुआ, वहाँ आकर के कुरान की हकीकत यहाँ जाहिर हुआ। और उसी हकीकत के माध्यम से आज परम धाम औज कोसर जमुना जी, 7 घाट, रंगमहल, इन्ना आतना प्रकरण और इन्ना इंजुलना प्रकरण, इसके अंदर में कुरान के अंदर में 7 घाट के वर्णन, परम धाम के वर्णन, 3 तकरार के वर्णन, जो ब्रह्म सृष्टि संसार में आने के बाद में किस तरह से खेल देख करके वापस जाएंगे, सारे कुरान में वर्णन किया गया। और ये बात स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा पूरब देश भारतवर्ष में आकर के जाहिर हुआ। और चौथा निशान आजूज माजूज।
दीवाल कहे अष्टधात की, चाटे आजुज माजुज दायम, पीछे रहे जैसे कागज, सुबह देखें त्यों ही कायम। आजुज माजुज जब संसार में जाहिर होंगे, कहते हैं नूह के बेटे याफिस के बेटे हैं ये आजुज माजुज। और ये क्या करेंगे? अष्टधात के दीवाल, यानी इस मनुष्य तन अष्टधात को दीवाल कहा गया है। इस मनुष्य तन को ये क्या करेंगे? चाट करके इसको संपूर्ण करेंगे। और ये आजुज माजुज का जो जुफ्त यानी जमात गिनती 4 लाख है इसके गिनती, यानी इस कलियुग का 4 लाख का आयु ही ये आजुज माजुज का अपना जमात है। सब पी जासी दुनी पानी जीव, पानी की तरह ये आजुज माजुज दुनिया को पी जाएंगे। छूटे दीवाल न रहे लगार, संसार के अष्टधात के दीवाल को जरा सा भी ये छोड़ेंगे नहीं, अंत में खा करके पूरा करेंगे। और ये आजुज माजुज की और 3 फौज हैं। आजुज माजुज की दोनों की उम्र 4 लाख है, और ये तीनों का है, ये आजुज माजुज के जो फौज है 3 है, 3 फौजा 3 होए सी, तुला तांबा और सांबा की, दोनों जिमी सब खाए के, तीर आसमान चलाओ सी। तुला तांबा और सांबा सुबह दोपहर और रात, ये इनकी फौजें हैं। सुबह दोपहर रात मिला करके दिन पूरा हो जाते। जब एक दिन पूरा हो जाता तो मनुष्य का आयु एक दिन घट जाता है। इसका मतलब आजुज माजुज ने उस अष्टधात के दीवाल रूपी मनुष्य के आयु को एक दिन के लिए छिन्न कर दिया। इसी तरह से खा खा करके संसार के सभी जीवों को ये नष्ट करेंगे और अंत में वो आसमान की तरफ देखने लगेंगे। तो इस तरह से ये आजुज माजुज का निशान का बयान पुराना जी महाराज ने यहाँ किया। इसके आगे जा करके ये 4 निशान क़यामत के बताया गया, और इसके अंत में रूह अल्लाह, इमाम और असराफिल, ये 3 निशाने हैं। ये 3 निशान का जो बयान स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। रूह अल्लाह श्यामा महारानी 12,000 मोमिनों के जमात को लेकर के संसार में अवतरण होंगे, ये संसार रूपी माया का खेल देखने के लिए। और इमाम अब्बल मोहम्मद ने कॉल किया हुआ जो वायदे के अनुसार 11वीं सदी के घड़ी में इमाम का तन धारण करके आएंगे, और उनके तन के अंदर में साक्षात खुदा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा न्यायाधीश बन करके आएंगे। और इन मोमिनों को संसार को मुक्ति दिलाने वाले ज्ञान को अवतरण करने के लिए इन इमाम मेहदी के अंदर में असराफिल नामक अक्षर की बुद्धि के अंदर में अक्षरातीत की जोश मिल करके संसार में शास्त्र पुराण अक्षर अक्षरातीत के ज्ञान को जाहिर करेंगे, और संसार के जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि को सभी को ज्ञान प्रदान करके एक सूर्य उड़ाए दिए, दूसरे 13 ही में कायम किए। एक सूर से असराफिल क्या करेंगे? ज्ञान से सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करेंगे। संसार में रहते हुए ही जीवों को, ईश्वरी को, ब्रह्म सृष्टि को ऐसा प्रतीत होता है संसार नश्वर है और परम धाम अविनाशी है। हमारा मूल घर तो परम धाम है, ये ज्ञान होने लग जाता है। और इस तरह से असराफिल द्वारा संसार के सभी जीवों को ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्रदान करेंगे। और दूसरी बात, ज्ञान से मुक्ति करा करके अंतिम में संसार को परम धाम 8वें विस्ता में सभी जीव ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी को पहुंचाना, ये असराफिल का काम है। इस तरह से क़यामत के अंतिम 3 निशान है, रूह अल्लाह, इमाम, असराफिल। और ये 7 निशान के बारे में मार्फत सागर किताब में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। आज समय अति कम समय के अंदर में मैं सभी सुंदर साथ को ये विशाल एक प्रसंग को सामने रखा। इसके अंदर में कुछ भूल त्रुटि हो तो सभी सुंदर साथ से क्षमा चाहते हुए आज महाराज छत्रसाल जयंती के इस शुभ अवसर पर सभी सुंदर साथ को शुभकामना
और साथ साथ में महाराज छत्रसाल के चरण में नतमस्तक प्रणाम करते हुए, बाबा जी दयाराम साहेब के चरण में प्रणाम करते हुए, और मैं आप सभी सुंदर साथ जी से मैं यही विदा ले रहा हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।